अगर जिम्मेवारी ही देनी है तो परमात्मा को तो उससे छोटे में काम न चलेगा। लेकिन बड़ा मजा है, तुम जब भी दुखी हो तो अपने आसपास जिम्मेवारी किसी के कंधे पर टांग देते हो, और जब भी तुम सुखी हो तब तुम खुद मानते हो कि मेरे ही कारण मैं सुखी हूं। ये तर्क किस भांति का है? सुखी हो तब तुम अपने कारण, और दुखी हो तब किन्हीं और के कारण। इस वजह से ना तो तुम दुख को हल कर पाते हो और ना तुम सुख का राज खोज पाते हो, क्योंकि दोनों हालत में तुम गलत हो। न तो दूसरा जिम्मेवार है दुख के लिए और न तुम जिम्मेवार हो सुख के लिए। दोनों के पीछे परमात्मा जिम्मेवार है। और अगर एक ही हाथ से सुख दुख आ रहे हैं तो उनमें भेद क्या करना, फर्क क्या करना? एक मुसलमान बादशाह हुआ, उसका एक गुलाम था। गुलाम से उसे बड़ा प्रेम था, बड़ा लगाव था, वो बड़ा स्वामी भक्त था। एक दिन दोनों जंगल से गुजरते थे। एक वृक्ष में एक ही फल लगा था। सम्राट ने फल तोड़ा, जैसी उसकी आदत थी उसने एक कली काटी और गुलाम को दी। गुलाम ने चखी और उसने कहा, मालिक एक कली और गुलाम मानता ही गया। फिर एक ही कली हाथ में बची। सम्राट ने कहा, इतना स्वादिष्ट है। गुलाम ने झपट्टा मार के वो एक कली भी छीनी चाहिए। सम्राट ने कहा, याद हो गई, मैंने तुझे पूरा फल दे दिया और दूसरा फल भी नहीं है, और अगर इतना स्वादिष्ट है तो कुछ मुझे भी चखने दे। उस गुलाम ने कहा कि नहीं, स्वादिष्ट बहुत है और मुझे मेरे सुख से वंचित न करें, दे दे। लेकिन सम्राट ने चख ली। वो फल बिल्कुल जहर था, मीठा होना तो दूर, उसके एक टुकड़े को लीलना मुश्किल था। सम्राट ने कहा, पागल, तू मुस्कुरा रहा है और इस जहर को तू खा गया, तूने कहा क्यों नहीं? उस गुलाम ने कहा, जिन हाथों से इतने सुख मिले हों और जिन हाथों से इतने स्वादिष्ट फल चखे हों, एक कड़वे फल की शिकायत। फलों का हिसाब ही छोड़ दिया है, हाथ का हिसाब है। जिस दिन तुम देख पाओगे कि परमात्मा के ही हाथ से दुख भी मिलता है, उस दिन तुम उसे दुख कैसे कहोगे? तुम उसे दुख कह पाते हो अभी क्योंकि तुम हाथ को नहीं देख रहे हो। जिस दिन तुम देख पाओगे सुख भी उसका, दुख भी उसका, सुख दुख दोनों का रूप खो जाएगा। न सुख सुख जैसा लगेगा, न दुख दुख जैसा लगेगा। और जिस दिन सुख दुख एक हो जाते हैं उसी दिन आनंद की घटना घटती। जब तुम्हें सुख दुख का द्वैत नहीं रह जाता तब अद्वैत उतरता है, तब आनंद उतरता है।